जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शक यदि आप हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो जन्म कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 12 नंबर लिखा हुआ है तो आप मीन लग्न के हुए, अर्थात पाइसेस एसेंडेंट हुए। 1 जुलाई को जो गोचरीय परिवर्तन है वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और जुलाई माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक रहता है और आपके ओरिजिनल नटल चार्ट के हिसाब से कोई फेवरेबल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा चल रही हो और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, रिजल्ट फलित हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने जानने वालों को शेयर भी करें, लाइक भी करें। आपके लग्नेश हुए गुरु महाराज, और गुरु महाराज आपके लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो गुरु का लग्न वहां पे गोचर करना बहुत अच्छा होता है और आपके बहुत सारे दोषों का निराकरण कर देता है। गुरु आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं मतलब आपके पर्सनालिटी को मजबूती दे रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं इंटरनली, आत्मबल बढ़ रहा है आपका, आपके नेचर में एक परिवर्तन आपको महसूस हो रहा होगा। गुरु महाराज यहाँ लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम है। तृतीय भाव में राहु और मंगल का गोचर हो रहा है। राहु और मंगल का संयोग ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता, इसे अंगारक योग कहा जाता है, एक नेगेटिव योग है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी चूंकि ये वाणी का भाव है तो वाणी में किसी तरह का एग्रेशन नहीं आए, क्योंकि राहु वहां पे उस भाव के विषयों के प्रति आपको ऑब्सेस्ड कर रहा है। और चूंकि मेष राशि में राहु गोचर कर रहा है तो मंगल के रिजल्ट को बढ़ाएगा और आपकी सारी एनर्जी वहीं लगेगी जुलाई माह में, और राहु को मंगल के हिसाब से रिजल्ट देना है। तो फैमिली लाइफ में जो आपका कुटुंबजन है, विशेष रूप से आपके जो अपने नज़दीकी लोग हैं, माता पिता है, भाई बहन है, इन सब से बात व्यवहार बहुत ही संतुलित रखना है। वाणी का बहुत ही संतुलित प्रयोग करना है, वाणी में किसी तरह का एग्रेशन ना होने पाए, नहीं तो रिलेशन खराब होंगे। शनि महाराज की भी तीसरी दृष्टि यहाँ है और शनि महाराज वक्री हो रहे हैं तो चेष्टा बल है उनमें, तो शनि महाराज का भी पावरफुल रिजल्ट है। तो आपको वहाँ पे वाणी का ध्यान रखना है, उनसे रिलेशंस अपने कुटुंबजनों से बहुत हेल्दी रखना है, किसी तरह का वैचारिक मतभेद ना आए, कटुता नहीं आए। यदि आप पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, माता पिता के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है। जो निगोशिएशंस करना है सामने वाली पार्टी के साथ, वहाँ भी आपको बहुत ही संतुलित व्यवहार करना है, किसी तरह का एग्रेशन ना होने पाए। जुलाई माह में आपको अपने कोबोर्न्स का, छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और हो सकता है कि उनके थ्रू आपको धन कमाने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि जो तृतीय भाव के स्वामी हैं वो शुक्र महाराज है। शुक्र महाराज अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपको सहयोग मिलना बहुत ही नेचुरल है और आप महसूस करेंगे कि आपका पीछे से कोई रिश्ता खराब चला आ रहा है किसी भाई बहन के साथ, तो वहाँ पे वो रिश्ते में सुधार होगा और मधुर संबंध फिर से बनेंगे। नेबर्स के साथ कोई आपका मनमुटाव चल रहा होगा, किसी तरह का वैचारिक मतभेद चल रहा होगा, तो वो भी सुधरेगा, आपके प्रयास करिएगा तो सुधर जाएगा। बुध महाराज आपके 2 तारीख को ही मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो चतुर्थ वहां पे सूर्य और बुध का गोचर होगा। सूर्य और बुध का आपस में बुध आदित्य योग बनता है तो यहाँ पे आपको
मानसिक शांति मिलेगी, घर का माहौल आपका बहुत ही मिलनसार हो जाएगा। जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चों के साथ बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन होगा और आपको घर में समय बिताने का मन करेगा। जो आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हों, वहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, या खरीदने का सोच रहे हैं तो वहाँ भी आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। डीलिंग्स आपकी बहुत ही प्रॉपर होगी। जो नौकरी करने वाले लोग हैं, चूंकि सूर्य महाराज चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं और बुध महाराज भी चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र में बहुत मजबूती आएगी। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो वहाँ पे आपको अपने सीनियर्स के साथ तालमेल बनेगा, जूनियर्स के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ सहयोग, उनका सहयोग आपको मिलेगा। और हो सकता है कि कोई आपको पदोन्नति मिले, किसी तरह का पोस्टिंग मिले स्थान परिवर्तन के थ्रू, और आपको जिंदगी में उन्नति का लाभ मिले। तो इस तरह का जुलाई माह का संयोग बन रहा है। सूर्य महाराज 16 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं पंचम भाव पे, और शुक्र महाराज भी 13 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पंचम भाव पे सूर्य महाराज का गोचर और मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है। बुध महाराज 17 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य महाराज 16 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और शुक्र महाराज 13 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो शुक्र महाराज का चौथे भाव पे गोचर करना बहुत ही पीसफुल है, क्योंकि शुभ ग्रह है। आपके जुलाई महीने एक अजीब तरह का मानसिक सुकून मिलेगा। जो भी आप खर्च करेंगे वो आपको संतुष्टि देगा, एक मानसिक सुख की अनुभूति होगी। और जो चूंकि पंचम भाव पे सूर्य का गोचर होगा, पंचम भाव पे बुध का गोचर होगा, और ये दोनों ग्रह आपके लाभ भाव को देखेंगे, इच्छा पूर्ति के भाव को देखेंगे, तो आपको कुछ न कुछ फायदा होगा। और जो शेयर मार्केट के धंधे में लगे हुए लोग हैं उनको डिसीजन सही से लेना है, इन्वेस्टमेंट सही से करना है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि है पंचम भाव पे, और शनि महाराज भी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं आपके वक्री अवस्था में। तो डिसीजंस बहुत ही सोच समझ के आपको लेना है, क्योंकि शनि महाराज 12वें भाव पे गोचर करता हुआ आपको फालतू व्यय भी करा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर करेंगे। शनि महाराज फिर आपके 13 जुलाई से मकर राशि में गोचर करेंगे 11वें भाव पे, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, और आपको उस इन्वेस्टमेंट से बहुत फायदा मिलेगा। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, बाहर से संबंध है, आर्थिक सामाजिक इन सब बातों से आपको आय की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पे आपके लिए बढ़िया समय है। बाहर जा कर के आप अर्निंग करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा बाहर जाने का, तो ये समय आपके लिए अच्छा है जुलाई का महीना, क्योंकि आपका नवम भाव भी बहुत एक्टिवेट हो रहा है। शुक्र महाराज नवम भाव को देख रहे हैं। शुक्र महाराज का यहाँ पे इस भाव को एक्टिवेट करना, 8वीं दृष्टि से मंगल महाराज नवम भाव को देख रहे हैं। फिर शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आ रही है यहाँ पे, गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि है। तो गोचर में बहुत सारे ग्रहों का संयोग आपको मिल रहा है। बाहर जाने के लिए ये बहुत बढ़िया समय हो सकता है। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई पॉजिटिव इंडिकेशन है, आपको अपने हर कार्य में भाग्य का साथ मिलेगा। छोटी यात्रा के थ्रू, बड़ी यात्रा के थ्रू, धार्मिक यात्रा के थ्रू आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। हायर एजुकेशन के लिए बढ़िया समय है। आपका यदि एजुकेशन रुका हुआ है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति रुकी हुई है, तो आप ट्राई कीजिए, जुलाई माह में आपको सफलता मिलेगी, इनरोलमेंट हो जाएगा। और जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनाने में दिक्कत होगी और रिजल्ट लेने में दिक्कत होगी। 100% पढ़ेंगे, 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो कंसंट्रेशन बनाए रखना है। जो लव बर्ड्स हैं उनके लिए भी जुलाई का महीना ध्यान देने वाली बात है। किसी तरह का अंडरस्टैंडिंग में कमी ना हो, किसी तरह का वाद विवाद ना हो, किसी फ्रेंड के थ्रू आपसी रिलेशन खराब ना हो। जुलाई माह में इस बात का बहुत ध्यान रखना है।
मैरिटल लाइफ में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि गुरु महाराज की दृष्टि है, जो भी आप दोनों के बीच मनमुटाव होगा वो सुलझ जाएगा और फाइनली फिर से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। आपका लव अफेयर यदि आप प्रयास कर रहे हैं लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए, परमानेंट रिलेशन के लिए, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। जो अनमेरिड लोग हैं वो प्रयास करें, किसी न किसी तरह का पॉजिटिव बात हो सकती है, बात आगे बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपके शनि महाराज वक्री अवस्था में 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी बातों में कोई रिलीफ नहीं देते। और ये तो शनि महाराज हैं, शनि महाराज तो रोग के खुद ही जनक हैं, तो वहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आपको अपने हेल्थ को फिट रखना है। सूर्य महाराज जब पंचम भाव पे गोचर करेंगे 16 जुलाई से, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। केतु महाराज आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और लंबे समय के लिए गोचर करेंगे। राहु महाराज द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अचानक से कोई आपको पैतृक संपत्ति का विवाद सुलझ सकता है और बड़े बुजुर्ग की सहायता से वहाँ पे आपको सफलता मिल सकती है। यदि आप दूसरे की मनी का मैनेजमेंट करते हैं, उस तरह के कार्य में हैं, तो वहाँ पे आपको अचानक से कोई धन कमाने का मौका मिल सकता है। 8वें भाव का केतु कभी कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देता है और पाइल्स, बवासीर की समस्या तो कॉमन है। यदि 8वें भाव का केतु गोचर कर रहा हो तो वहाँ पे ये समस्या आ सकती है। 13 जुलाई को शनि महाराज वक्री अवस्था में ही मकर राशि में गोचर करेंगे, आपके लाभ भाव पे गोचर करेंगे। तो शनि महाराज का 11वें भाव पे गोचर करना अच्छा होता है, तो आपको किसी न किसी प्रकार का लाभ दे सकते हैं। यदि आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं और डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे शनि महाराज चूँकि वक्री है, चेष्टा बल है और 11वें भाव पे गोचर करेंगे, तो आपको इच्छा पूर्ति, कोई रुका हुआ काम आपका करा देंगे या किसी तरह की लाभ की प्राप्ति करा देंगे। आप लंबे समय से अनएम्प्लॉयड हैं या पढ़ाई समाप्त करके कोई छात्र प्रयास कर रहा है नौकरी के लिए, तो वहाँ पे उसे सफलता मिल जाएगी। शनि महाराज उनके लिए कर्म की व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि कर्म की राशि में वो गोचर कर रहे हैं, 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो रेगुलर इनकम की व्यवस्था करेंगे। और गुरु महाराज लग्न पे हैं, तो आपका उनकी ब्लेसिंग आप पे आ रही है, तो वहाँ पे आपका सेट हो जाना वो कार्य क्षेत्र में बहुत ही नेचुरल है। इस माह में जो अशुभ तारीख हैं, जिस पे कोई काम आपको नहीं स्टार्ट करना चाहिए, उन डेट्स को अवॉइड करना चाहिए, वो इस प्रकार हैं: 3 तारीख, 4 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। ये तारीख किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका पर्सनल कंसल्टेशन आप मेरे से लेना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।